निज पद यानी अपने धाम को पहुंचाया है। ताड़िका का जो तेज था वो निकल करके राम जी के पैर के अंगूठे में समा गया है। यही गति जो ताड़िका को प्राप्त हुई है, यही गति राम जी ने मां सबरी को दी है। राम जी जैसा कृपालु कौन होगा जो अकारण ही करुणा करता है। जैसे ही ताड़िका का तेज राम जी के अंगूठे में प्रवेश किया, विश्वामित्र जी को पूर्ण विश्वास हुआ कि यही मेरे इष्ट देव है, यही वो परम तत्व है। और भगवान की सत्ता को जान करके यहाँ विश्वामित्र जी ने राम जी को 2 विद्याएं प्रदान की है। पहली विद्या बला और दूसरी अति बला। इनसे क्या होगा? एक विद्या है जिसका नाम है बला, इससे शरीर में अतुलित बल सदैव बना रहेगा। और जो अति बला है, उस विद्या के द्वारा आपको कभी भी भूख प्यास नहीं सताएगी। सदैव आप निरंतर कभी भी भूख प्यास ये नहीं कहेगी कि आपको खाना खाना चाहिए, वो बात आपके अंदर इस विद्या के कारण नहीं आएगी। ऐसी 2 विद्याओं को राम जी को प्रदान किया है। और जितने आयुध विश्वामित्र जी के पास में हैं, सारे विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रदान किया और कहा, हे प्रभु आपन तेज समारो आपे। जो कुछ आपका था सब आपको लौटा दिया है। आगे चले हैं राम जी, आगे चले महाराज राम जी। तो यहाँ पर राम जी विश्वामित्र जी के आश्रम पहुंचे, रात्रि में विश्राम किया है। सवेरा हुआ, सवेरा होते ही राम जी ने देखा चारों ओर। विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव यज्ञ की रचना दिखाई नहीं दे रही है, आप कहते हैं यज्ञ की रक्षा करिए, मुझे ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है कि आप यज्ञ कीजिए। आप यज्ञ के बारे में बोल रहे थे पर कहीं रचना दिखाई नहीं दे रही। गुरु विश्वामित्र ने कहा कि प्रभु जिनके लिए यज्ञ करते थे, जिनको पाने के लिए यज्ञ करते थे, वो तो आ गए हैं, उनको तो पा लिया है, अब किसके लिए यज्ञ करें? राम जी ने कहा, आपका काम तो हो गया हमें ला करके, लेकिन हमारा जो काम है वो बाकी है। राम जी का क्या काम है? निशाचरों को मारना। राम जी कहते हैं आप यज्ञ कीजिए। यहाँ विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया, राम और लक्ष्मण पहरे पर लगे हैं। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ से जैसे ही धुआं निकल करके वायुमंडल में पहुंचा, मारीच और स्वभाव को पता चला है। विचार किया, फिर से यज्ञ प्रारंभ हो गया। पहुंचे हैं यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। यहाँ पर विश्वामित्र जी यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। होम करने लागे मुनि ज्ञानी, आप रहे भक्ति रखवारे। होम करने लागे मुनि ज्ञानी, आप रहे भक्ति रखवारे। जय सिया
जैसे ही यज्ञ की विधि प्रारंभ हुई है, सुभाव और मारीच आए हैं, अमंगल द्रव्य लेकर के पहुंचे। राम जी ने देखा, राम और लक्ष्मण बाण ताने खड़े हैं। राम जी ने मारीच और सुभाव को देखा है, पूछा क्या लेने आए हैं। मारीच सुभाव ने कहा यज्ञ को विध्वंस करने आए हैं। राम जी ने कहा क्यों यज्ञ को विध्वंस करते हो। निशाचरों ने कहा यज्ञ को विध्वंस करना ही हमारा धर्म है। तो राम जी ने कहा कि राक्षसों को मारना ही मेरा धर्म है। तुम्हारा धर्म यज्ञ को विध्वंस करना है। और राम जी ने निकाला है बाण और मारीच को मारने के लिए तैयार हुए। फिर राम जी ने विचार किया कि मारीच को अभी मार दूंगा तो बाद में सोने का मृग बन करके कौन आएगा। इसलिए राम जी ने बाण के ऊपर का जो फन था उसको निकाला और बिना फन का बाण साध करके राम जी मारने लगे। मारीच को तो 7 योजन गई सागर पारा। मारीच को प्रभु ने भेजा है, इधर स्वभाव को अग्नि बाण मार करके प्रभु ने वही स्वभाव का वध किया है, स्वभाव को भस्म किया है। राम जी ने कहा अब आपका यज्ञ पूर्ण हो गया है, स्वभाव को मारा गया। 2-4 दिन के लिए राम जी विश्वामित्र जी के आश्रम पर रुके हैं। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, मेरा जो यज्ञ था वो तो आपने पूर्ण किया है। अब जनकपुर में महाराज दशरथ ने जो यज्ञ किया है, धनुष यज्ञ, क्या आप उसको देखना चाहेंगे? राम जी ने कहा जैसी प्रभु आपकी आज्ञा, जैसा आप कहे। राम जी चले कहाँ? जनकपुर की ओर। महाराज विश्वामित्र जी आगे आगे हैं, राम लक्ष्मण पीछे पीछे। चलते चलते राम जी ने एक आश्रम देखा है। कैसा आश्रम है? आश्रम को देखा, राम जी ने पूछा आश्रम दीख एक मगमाई, खग मृग जीव जंतु तहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु कैसी, वो शकल कथा मुनि कहा बखानी। राम जी ने आश्रम को देखा है, उस आश्रम पर कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक शिला पड़ी है दूर। राम जी ने शिला को देख करके गुरु से पूछा प्रभु ये शिला कैसी है? और ये आश्रम देख करके लगता है किसी मुनि का है, लेकिन प्रभु क्या यहाँ कोई रहता नहीं है? विश्वामित्र जी ने कहा कि आज तक हजारों लोग इस आश्रम से होकर के निकलते हैं, हजारों लोग जाते हैं, लेकिन किसी ने इस आश्रम के बारे में जानने का प्रयास नहीं किया। आपने कैसे पूछ लिया? राम जी ने कहा जिधर कोई नहीं देखता, जिस तरफ कोई नहीं देखता, उसी तरफ तो राम देखा करते हैं गुरुदेव। विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई है।
कैसी शिला है, किसका आश्रम है? गुरुदेव कहते हैं कि ये ऋषि गौतम का आश्रम है। और ये जो शिला आप देख रहे हैं, ये इनकी पत्नी है। क्या चाहती है? गुरुदेव ने कहा, प्रभु कई वर्ष बीत गए हैं और ये आपके चरण रज चाहती है। आप अपने चरण रज का स्पर्श करा करके इसे मुक्त कराइए। राम जी और की बात माने न माने, लेकिन जब संत कहते हैं तो राम जी मना नहीं कर पाते। राम जी ने कहा, चरण रज चाहती है। ये अहिल्या जी है, इनको श्राप लगा था। आप सबको कथा तो पता ही है, श्राप लगा था और उसी श्राप के कारण ये शिला बन करके कई वर्षों से, हजारों वर्ष बीत गए, राम जी की प्रतीक्षा में बैठी है। गुरुदेव ने आज्ञा दी है, राम जी गए हैं। बाबा कहते हैं, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब कुंजा, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर चोरी रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण न लागी, जुगल नयन जलधार बही। जैसे ही राम जी के चरणों का स्पर्श हुआ, पर सत पद पावन, जैसे ही राम जी का स्पर्श हुआ, अहिल्या जो पत्थर की बनी थी, वो एक स्त्री के यानी अपने स्वरूप में आई और आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी है। नैनों से अश्रु बह रहे हैं, अश्रुओं की जलधारा प्रवाहित हो रही है, शरीर पुलकित हो रहा है। हाथ जोड़ करके राम जी से कह रही है, प्रभु आपने बड़ी कृपा की है। आज तक मैं समझती आई थी क्या कि मुझे श्राप लगा है, मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन प्रभु आज मुझे पता चला है कि मुझे श्राप नहीं लगा है, तो मुझे वरदान प्राप्त हुआ है। कैसा वरदान प्राप्त हुआ है? आज मुझे राघवेंद्र के दर्शन करने को प्राप्त हुए हैं। ये श्राप नहीं है प्रभु, आज मेरा उद्धार हो गया है। हाथ जोड़ करके कहती है, प्रभु मुझे मांगना नहीं आता, मैं बावली हूँ, मेरी मति ऐसी है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। राम जी ने आदेश दिया है। अहिल्या कहती है, प्रभु यदि मांगना ना आए तो क्षमा करना। कहती है अहिल्या राम जी से, विनती प्रभु मोरी भेमति भोरी, नाथ न मांगूं बरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। अहिल्या कहती है, प्रभु भंवरा जो होता है ना, भंवरा जो होता है प्रभु, वो सदैव पुष्प के ऊपर मंडराता रहता है। क्यों? भंवरा चाहता है
कि वो सदैव पुष्प के रस का पान करता रहे। और प्रभु मैं भी आपसे यही विनती करती हूँ कि प्रभु आपके जो चरण कमल है, आपके चरण कमल मेरे लिए पुष्प के समान है। और नाथ मैं चाहती हूँ कि मेरा मन जो है वो सदैव भंवरा बन करके आपके ही चरणों में लगा है। प्रभु इन चरणों को कौन नहीं जानता। आपके दर्शन करने के लिए महादेव जी क्या क्या नहीं करते।